एक चीज़ और आता है जो आजकल साइंस, जैसे मॉडर्न साइंस में उस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है, मेडिकल साइंस में, वो है बायोरेटिक सर्जरी। यानी जब डाइट से भी वेट कम ना हो, एक्सरसाइज से भी कम ना हो, फिर उसके लिए आती है बायोरेटिक सर्जरी, यानी सर्जरी करके अपने वजन को कम करा देना। आई थिंक अदनान सामी जी ने भी आई थिंक ऐसी कोई सर्जरी कराई थी। तो बायोरेटिक सर्जरी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वेट लॉस के हमारे अलावा जनरली 3 ही तरीके होते हैं जी। या तो कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट या कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट दिया जाता है। हाँ। लेकिन हिम्मत उनमें भी नहीं है ये कहने की कि बॉस मेरा प्रोडक्ट है, आप ये खा लीजिए, खाना जितना मर्जी खाओ, आलू के पराठे, बट मेरी गोली है ना, मैं बैठा हूँ, ये गोली खाइए, आपको कुछ वजन बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। वो भी ये कहता है कि बॉस मील रिप्लेसमेंट, ब्रेकफास्ट की जगह ये गोली खा लो, डिनर की जगह गोली खा लो, और लंच में थोड़ी सी बाजरा खा लो, उतना ही है। वो भी खाना खाने नहीं देता है। दूसरा मेथड है जो आपने कहा, एक्सरसाइज वाला मेथड है कि आप जिम ज्वाइन कर लो, योगा कर लो, 10,000 कदम चल लो। उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि बस खूब खाना खा लो, बस 10,000 कदम चल के आओ, मेरी घड़ी 50,000 की बांधो और जाओ। खाना वो भी मना करते हैं, खाओ मत। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है डाइटिंग या फास्टिंग का। जैसे आपने सुना होगा एक कीटो डाइट होती है या एक इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। हमारा तो नारा है कीटो नहीं ईटो। खा लो, कीटो में क्यों जाना है? पनीर ही पनीर खा रहे हैं बैठे हुए, नमक का पानी पी रहे हैं। ये सब नॉनसेंसिकल, इडियोटिक, स्टूपिड बातें होती हैं। सॉरी टू ये सब शब्दों का यूज करने के लिए, बट दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इन्हीं सब चीजों से लोग परेशान हो रहे हैं। अब इनका एक और मेथड है। एक बाबा जी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि नाखून के बराबर रोटी तोड़िए और उसको 32 बार चबाइए, मतलब इतना गस्सा। रोटी के 35 टुकड़े कीजिए। अभी किसी ने पूछ लिया कि हाथ से तोड़ूं कि कैंची से काटूं, वो एक अलग बात है, बट फैक्ट ये है, मतलब नाखून के बराबर टुकड़े को भी 32 बार चबाइए। लोगों के जीवन को एबनॉर्मल कर देना है किसी भी मेथड से। अभी एक 5वां तरीका आ गया। वो क्या कह रहे हैं कि पेट कटवा ही लीजिए। पहले जमाने में 140-200 किलो वालों का पेट काटने की बात कह सकती थी, जो आपने कहा। मुझे पता नहीं सामी जी ने क्या किया है, बट हो सकता है वो एक मेथड अलग हो सकता है। लेकिन अब तो 80-80 किलो वालों का ये काटने लगे हैं। आपका BMI 35 से ऊपर होने से, 40 से ऊपर होने से, 40 BMI का मतलब है कि आपका 100 किलो के आसपास का वेट अगर है तो पेट कटा लो। लेकिन पेट कटाने के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं है कि बॉस अब आप पेट काट लिया ना, अब आप पराठे खा लो। भले आपकी कैपेसिटी कम हो गई है, बट पेट भर के क्या कोई पराठे खा सकता है? नहीं खा सकता। फिर तो क्या फायदा हुआ? वेट और एक बार कम हो गया ना अंकुर जी, अगर उसमें 20-25 किलो वजन कम होने की पोटेंशियल होती है, लेकिन उसके बाद जब वजन बढ़ता है, उसके बाद ना वो सर्जन दिखाई देता है और ना कोई उसके पास सॉल्यूशन होता है। अब क्या पेट तो काट दिया, अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्या? अब तो किसी भी मेथड से पेट ही नहीं रहा, अब करेंगे क्या? तो इसलिए इन सब चीजों में ये सारी चीजें उसी में जा रही हैं कि किस तरीके से अपना या तो प्रोडक्ट बेचा जाए, या आपको इस तरीके से, ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं आज बच्चे पैदा करने की जो नॉर्मल नेचुरल सी प्रोसेस है उसको सब सी सेक्शन पे आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, कि आपका बच्चे की जो नाल है वो गले में आ गई है, आपके जो अंदर छिछी कर दी है, या कुछ इस तरीके की बातें कर करके लोगों को डरा के। अब और लोग कहते हैं नहीं, ये तो 2% तो रिस्क होता ही है, मतलब वो सारे 100% केसेस को 2% में डाल देते हैं कि नहीं 2% तो रिस्क है ही। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और वजन उसमें भी क्या उनके पास स्टडी होती है ऐसी? क्या वो किसी से संपर्क कर रखते हैं कि अभी हो क्या रहा है? पता नहीं। वो हमारे पास ही आते हैं ना, बेरिट्रिक्स वाले भी हमारे पास ही आते हैं, जिनका गैस्ट्रिक बाईपास है या जो इस टाइप की सिस्टम में है। एक बार वजन कम हो जाता है, उसके बाद उनके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, फिर क्या करेंगे क्या? ऑप्शन ही नहीं बचा फिर तो।